गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने जो पिछला एरर का चैप्टर करा था उसकी आपने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर ली होगी। और मैं समझता हूँ कि उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के बाद में आप में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और अगर बाई दी वे आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है। मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख देता हूँ। अगर कोई हो तो आप कभी भी मुझसे मॉर्निंग में 8 o'clock से इवनिंग में 9 o'clock तक आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8209598014। इस पे आप कभी भी मुझसे कॉल कर सकते हैं और डिस्कस करते हैं। अब हम अपने इस चैप्टर के अगली स्टेज के ऊपर आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का वास्तव में हमारे को अलग रूप दिखाएगी। जो चैप्टर में है कुछ हम सॉल्यूशंस करेंगे विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग। ठीक है ना। ध्यान रखना कि हमें कोई रेंज दिया होगा और हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सॉल्व कौन से करेंगे? कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन भी हो सकती है और ट्रांजिडेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक में यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर हमारे पास यूजुअली जो इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म के अंदर होती हैं, एफ एक्स बराबर 0, और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है ना। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। पर प्रैक्टिकली बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं। कुछ इक्वेशन तो ऐसी जिनके सॉल्यूशंस हम के लिए मेथड अवेलेबल है। ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो उनके एल्जेब्रिक फार्मूलाज जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनसे हम डायरेक्ट हम उसके सॉल्यूशंस निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। और जितने भी इसके रूट्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है ना। मगर अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ हायर डिग्री हो, ठीक है ना, या मैंने बताया ट्रांजिडेंशियल इक्वेशन के रूप में हो, ठीक है ना। ट्रांजिडेंशियल मतलब साइन कॉस टेन लॉग एक्सपोनेंशियल इस तरीके से फॉर्म के अंदर हो तो उनके सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। उन केसेस के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट मेथड डेवलप करने पड़ते हैं। तो अब हम ऐसे मेथड डेवलप कर रहे हैं, ऐसे मेथड डिस्कस कर रहे हैं जिनसे हम विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग जो सॉल्यूशन अवेलेबल है उनसे नहीं करके हम अप्रॉक्सीमेट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो काम कर रहे हैं एक वो कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। ठीक है ना। जैसा कि नाम से क्लियर है कि बाई सेक्शन में कोई दो सेक्शन होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दो सेक्शन है, एक में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और एक में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। ठीक है ना। और उसमें हम कुछ अपना काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली जो सॉल्यूशन निकलेगा वो हमने जो शुरुआत में थ्योरम करी थी, तीन चार थ्योरम। एक सबसे पहले हमने थ्योरम करी थी, उसके बाद में हमने दूसरी थ्योरम करी थी, रिवोल्स थ्योरम करी थी और थ्योरम करी थी। तो जो मैंने पहली पहली थ्योरम करी थी उसके सॉल्यूशन पर बेस्ड है। ठीक है ना। उसमें क्या था अगर आपको याद हो तो अगर एफ ए और एफ बी, ठीक है ना, फंक्शन है कोई कंटिन्यूस है, एफ ए और एफ बी में फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन में है तो देयर मस्ट बी ए वैल्यू ऑफ जीटा सच दैट एफ जीटा इज इक्वल टू जी टू। ये जरूर होती है। तो आपको जो हमने पहले थ्योरम करी थी, ठीक है ना, उनका जो एप्लीकेशन है वो अब यहाँ पर रियल में काम में आएगी। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा अपने पास काम में आएगा। तो हमारे को जो भी इक्वेशन दी हुई होगी, ठीक है ना, तो मैंने एक ग्राफ बनाया। ये मान लो ये अपना वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना। यहाँ पे एक्स की वेरिएबल वैल्यू है और ये कोई भी फंक्शन है, एनी, इट मे बी एनी से, ये कोई भी शेप हो सकती है। मैंने एक शेप पर्टिकुलर ये ले ली, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू मेरे पास एयर भी दे रखी है। ठीक है ना। तो मैं जो फंक्शन जो मुझको दिया हुआ होगा उसमें गिवन रेंज के अंदर एक्स की कोई भी अपनी तरफ से एक वैल्यू पुट करूंगा और देखूंगा कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। मान लो ये पॉजिटिव आई है, ठीक है ना, तो इसको मैं ए कह दूंगा। मान लो इसको जो भी आएगी एक वैल्यू आएगी उसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ए कह दूंगा, पहली वैल्यू आ जाए। ठीक है ना। दूसरी मैं इस फंक्शन के अंदर हाइपोथेटिकल कुछ दूसरी वैल्यू रखूंगा जिससे कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाए, निगेटिव बन जाए। अगर निगेटिव बनेगी तभी इस मेथड से उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
मान लेते हैं कि बी रखने पर उसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे उसमें पहले देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है, तो अपन बाकायदा लिखते जाएंगे कि बी निगेटिव है और पॉजिटिव है। फिर इन दोनों का एवरेज लेंगे, ए और बी का क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, और एवरेज करके हमारे पास नई वैल्यू, पहली वैल्यू आएगी x0, ठीक है ना। और उस x0 से हम आगे चलेंगे, x0 को रखेंगे। अगर बाई द वे ये पॉजिटिव आती है x0 रखने पर, तो इसका मतलब होगा कि अब हम पॉजिटिव आने पर, मैं मान लेते हैं पॉजिटिव रखने पर यहां पर आ गई, पॉजिटिव आ गई x0 रखने पर, तो अब मेरे पास जो अवेलेबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, b और x0 हो जाएगी। मैं अब इन दोनों का एवरेज लेकर के क्या करूंगा, अगला वैल्यू को निकालूंगा, ठीक है ना। वो मेरी वैल्यू आएगी x1, फिर मैं x1 इसमें रखूंगा, और x1 में रखने पर बाई द वे वो नेगेटिव आ जाती है, तो मेरे पास नेगेटिव रखने पे मान लेते हैं मैं यहाँ पे नेगेटिव, मेरे पास वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो अब मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा और इस तरीके से मैं प्रोसीजर को चलाता जाऊंगा, और ये तब तक काम करेंगे जब तक कि हमारे पास दो वैल्यू विद इन द गिवन एक्यूरेसी के अंदर सेम नहीं आ जाती है, तब तक प्रोसीजर क्या करने पड़ेगा, हमें जारी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते इस वैल्यू पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से काम करेंगे। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके बता रहा हूँ इस मेथड से, ठीक है ना। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ही होगा, और नहीं है तो आप ले लें, क्योंकि अब अपने पास डेली इसका काम पड़ेगा, ठीक है ना। अब सारा काम पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं भी उससे लेके अभी आपके सामने और काम करके बताऊंगा, ठीक है ना। और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है ना। एग्जांपल एग्जांपल मैं किताब का ही ले लेता हूं, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ये हमें इक्वेशन कोई दे रखी है, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू। तो मैं पहले क्या करता हूं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। तो मैं पहले इसमें एक्स की वैल्यू को देखता हूं कि पॉजिटिव कहाँ आ रही है और निगेटिव कहाँ आ रही है, ठीक है ना। तो लेट मैंने एक्स बराबर वन रखा, अगर मैं इसमें सिंपली एक्स बराबर वन रखता हूं, तो एक्स वन की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी, ये सिंपली निकाल लेते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा वन, ये कितना हो जाएगा माइनस वन, और ये माइनस वन, और इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। इसका मतलब एक्स बराबर वन रखने पर मेरे पास क्या वैल्यू आई, नेगेटिव आई। अब मैं एक्स बराबर टू रखता हूं, एक्स बराबर टू इक्वेशन वन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा एट माइनस टू माइनस वन, कितना हो गया, फाइव आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब ये है कि मेरे पास x का एक रूट कम से कम वन और टू के बीच में है, ठीक है ना, वन और टू के बीच में है। तो हम पहले यहां पर x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू a रखने पर क्या हुई, पॉजिटिव a रखने पर हुई, a की वैल्यू रखी अपन ने वन, और ये जो फंक्शन एफ एक्स आया, एफ ए आया, वो कितना हो गया, माइनस, निगेटिव थी वैल्यू। मैं वैल्यू नहीं करके नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। और जब बी रखा मैंने एक्स की वैल्यू को, ठीक है ना, बी बराबर कितना रखा, दो रखा, तो एफ बी बराबर कितना हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पर a प्लस बी एवरेज लूंगा, तो a प्लस बी का एवरेज कितना हो गया 1.5, ठीक है ना। तो अब मैं 1.5 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई, पहला स्टेप मेरा पूरा हुआ। अब मैं दूसरे स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले वैल्यू रखूंगा, x की जगह क्या करूंगा 1.5। तो आप कैलकुलेटर अपना बना लीजिए, खोल लीजिए, मैं आपके सामने ही करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1.5 का क्या करना है, क्यूब करना है मुझको, तो मैं कर रहा हूँ 1.5 का, ये मैंने करा और ये करा क्यूब, ठीक है ना, ये क्यूब आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, माइनस करना है 1.5, एक्स है ना, एक्स है 1.5, तो 1.5 और माइनस क्या कर दूं 1, और इक्वल टू करा, इक्वल टू की वैल्यू आई है अपने पास अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी आ,
ये पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। जैसे ही मैंने x की वैल्यू को रखा ये आ गया, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1.5 रखा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, एक से ज़्यादा आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो ये तो मेरे पास हो गया x0, तो अब मेरे पास x1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1.5/2, ये वैल्यू मेरे पास आगे हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आया और नेगेटिव का पॉइंट कौन सा था, ये था। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चलूंगा हमेशा, ठीक है ना। तो अब मैं वापस इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके क्या करूंगा, वैल्यू को चेंज करूंगा, ठीक है ना। तो ये करेंगे, तो वापस मैं आता हूं और मैं इसी इक्वेशन में x की जगह क्या करता हूं, दोनों का एवरेज लेके करते हैं, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 1 और 1.5 का एवरेज हो जाएगा 1.25। तो मैं अब x की जगह क्या रखूंगा, x1 बराबर कितना हो जाएगा 1.25। तो अब मैं इस इक्वेशन के अंदर लिखता हूँ 1.25, तो मेरे पास हो गया 1.25 की पावर क्यूब कर देता हूँ और ये आ गया 3, और इसमें से माइनस करता हूँ, ठीक है ना, माइनस पावर में नहीं करूँ, ठीक है ना। ये मैंने इसको करा, ठीक है ना, ये आ गया, इसमें से मैं सॉल्व करके कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ 1.25 और फिर उसमें से मैंने माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद मेरे को माइनस करना 1 और इक्वल टू कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास निगेटिव वैल्यू आ गई, तो जैसे ही मैंने x बराबर, तो मेरे पास f(x1) कितना आ गया, निगेटिव आ गया। अब निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ये 1 हट गया, मेरे पास इस पे पॉजिटिव था और इस पे नेगेटिव था, मगर अब मेरे पास ये नेगेटिव आ गया, कितना आ गया 1.25। तो अब मैं जो एवरेज लूंगा वो किसका लूंगा, x2 बराबर हो जाएगा 1.25 प्लस 1.5 का एवरेज। तो इसका दोनों का एवरेज ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, और एवरेज की वैल्यू आ जाती है, देखते हैं अपन कितनी आती है, 1.25 प्लस 1.5 इक्वल टू और डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू, ठीक है ना। ये मेरे पास आ रही है 11/8, ठीक है ना, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ये आ रही है, ठीक है ना। मैं इसको क्या करूंगा, अब रखूंगा, तो अब फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू रखूंगा, x की जगह क्या करूंगा, 11/8 रखूंगा, और इसके अंदर रख करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब मैं करता हूँ 11/8 का क्या करते हैं, रख के करता हूँ, तो 11 डिवाइडेड बाय 8, इसका क्यूब करा मैंने, है ना, इसका क्या करा, क्यूब करा, इसका क्यूब करके और फिर अपन निकालेंगे। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं 11/8, इसको सिंप्लीफाई कर दिया और इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं ये रखता हूँ तो इसमें मेरे पास आ गई पॉजिटिव वैल्यू है। हम देखेंगे कि जो वैल्यू की आ रही है वो हर स्टेप में क्या हो रही है, कम होती जा रही है, एफ की वैल्यू क्या हो रही है, कन्वर्ज होती जा रही है, और कन्वर्ज होकर जीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। अभी पर्टिकुलर
अपने पास क्या हो गया है कि वैल्यू बहुत कम आ गई है। इस प्रोसेस को हम लगातार चलाते रहेंगे और इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि डिजायर्ड जो हमारी एक्यूरेसी है वो ऑब्टेन नहीं हो जाती है। हम 10-12 स्टेप को लगाते हुए करेंगे। मान लो मैं डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट तक अपने को एक्यूरेसी निकालनी है, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है ना। तो हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि दो जो फंक्शन की वैल्यू है डेसिमल 2-3 डेसिमल तक बराबर नहीं आ जाए या 2 डेसिमल तक नहीं आ जाए, ठीक है ना। उस समय तक काम करते रहेंगे, ठीक है ना। और जब दोनों से आ जाएंगी, मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि फंक्शन की x12 की वैल्यू 0 पॉइंट, मान लो मेरे को डेसिमल के 3 पॉइंट तक लेनी है तो मेरे पास 1 आ गई, सपोज करो एग्जांपल, और फंक्शन और यहाँ पे 3 आ गई या 4 आ गए, और x13 की वैल्यू क्या आ गई, मान लो 0.000 और 264 आ गई। चूंकि ये मेरे को डेसिमल वैल्यू कहाँ तक निकालनी है, मेरे को वैल्यू इस तक निकालनी है, ठीक है ना, 3 डेसिमल तक सही निकालनी है। तो मैं 3 डेसिमल तक इसको सिंप्लीफाई करके और वैल्यू को इन दोनों का एवरेज ले लूंगा, x12 और x13 का, वो मेरे पास x की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम प्रोसीजर को करते जाएंगे और हमारा वैल्यू को निकाल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक कि 2-4 सवालों को करेंगे अपने हाथ से तो अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट टर्न के ऊपर मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा जो कि इटरेशन मेथड है, वो थोड़ा और स्ट्रॉन्गर है, इससे जल्दी है, इसमें नंबर ऑफ स्टेप हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आते हैं, सॉल्व करने में भी आता है, मगर उसमें बहुत जल्दी आ जाएंगे। नंबर ऑफ जो स्टेप है, सॉल्यूशन है, हम क्विकली अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।